हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है तहे दिल और खुली बाहों से। जो राजस्थान रोडवेज में परिचालक के 500 पदों पर भर्ती निकली है, उसकी अंतिम दिनांक भी पास ही आ रही है। उसकी 27 मार्च से आपके फार्म भरने शुरू हुए थे और अभी 25 अप्रैल आने को है। तो योग्यता क्या है इसमें? 10वीं पास हो और उसके पास क्या हो, रेड क्रॉस का लाइसेंस हो। तो आपको बताएंगे कि रेड क्रॉस का लाइसेंस कैसे बनवाना है। लाइसेंस बोल सकते हैं या इसको बैज बोल सकते हैं। आपको क्या करना है, रेड क्रॉस सोसाइटी में अप्लाई करना है और फिर क्या होगा कि वहाँ 8 से 10 दिन में आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपको क्या करना है, मेडिकल करवाना है और मेडिकल के बाद में ई मित्र से पुलिस का वेरिफिकेशन करवाना है। ये तीनों काम होने के बाद में क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आपका बैज मिल जाएगा और फिर आप क्या कर सकते हो, रोडवेज परिचालक के लिए आवेदन कर सकते हो। अब आपको बस चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, यानी आपको तो परिचालक यानी कंडक्टर की वैकेंसी है। तो इसके अंदर ये होगा कि आपको जैसे ही आपातकालीन स्थितियाँ हुई तो उस बस में बैठे यात्रियों को आपको किस प्रकार से सुरक्षित बचाना है, किस प्रकार से उसका प्राथमिक उपचार करना है, तो इन सब चीज़ों की आपको क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसका जो सिलेबस है वो भी अभी बता दिया गया है विभाग के द्वारा। और इस एग्ज़ाम में मुख्य बात यह है कि इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और जो एग्ज़ाम की डेट है वो है आपकी 22 नवंबर 2025 और एकदम सरल सा सिलेबस है। और इसमें आपकी क्या होगा, पेमेंट भी अच्छा मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो उसका सिलेबस आपको कम से कम 1 या 2 बार तो बहुत अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ना है, मतलब पूरा, कहीं कोई लाइन नहीं छूट जाए। और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि क्या बात पूछ सकता है एग्जामिनर। और फिर उसका जो एग्ज़ाम से पहले का आपके पास टाइम बच जाएगा, उस टाइम के दौरान क्या करना है, आप जो मोटी मोटी बातें पकड़ लोगे, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना। फिर उन मोटी मोटी बातों का जितनी ज़्यादा बार हो सके उतना रिवीजन करो और पुराने पेपर देखो कि इस सब्जेक्ट से या इस टॉपिक से पुराने पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन उठ के आते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों पर क्या रखो, फोकस रखो। अब जो आरपीएससी है या आरएसएसएम भी है, नए प्रश्न 1 या 2% बनाती है, बाकी वही पुराने प्रश्न आते हैं। अब 1 या 2% नए प्रश्न बनाती है, तो अगर आपने ढंग से पढ़ा है उस सिलेबस को 4 या 5 बार या ज़्यादा बार, तो वो नए प्रश्न भी कर लोगे और जो एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चन भी कर लोगे। आपको क्या करना है कि किसी अच्छे लेखक की बुक लेनी है, हाँ, जो भी सब्जेक्ट है इस परीक्षा के अंदर, और उसको अच्छे से बार बार क्या करना है, उसको रिवाइज करना उस सिलेबस को। तो ये है कि अगर मन के हारे हार और मन के जीते जीत, यदि आप मान लोगे तो हार है और ठान लोगे तो जीत है। तो कोई भी एग्ज़ाम है वो मुश्किल नहीं होती, उसके लिए चाहिए होता है एक तो अपना कड़ी मेहनत चाहिए और एक कड़ी मेहनत के साथ चाहिए उसमें कंटिन्यूटी। लगातार करें कोई काम, अपन को कोई भी काम लगातार कर रहे हैं एक ही दिशा में, तो वो होता है कि एक ही दिशा में कर रहे हैं तो वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं अपन उस काम में। और एक क्या हो, दृढ़ निश्चय हो। भाई परिस्थितियाँ किसी की एक जैसी नहीं होती, कभी मुश्किल दौर भी आता है तो कभी आसान दौर भी आता है। तो आपको मुश्किल दौर में तो परेशान नहीं होना, और जब आसान दौर आए तो ज़्यादा आनंदित महसूस नहीं करना कि भाई आज शादी ब्याह का माहौल है या फिर कुछ और फंक्शन है घर के अंदर। तो ये नहीं कि भाई मेरे को पढ़ना ही नहीं है, 4-5 दिन तो शादी ब्याह में चले गए, नहीं। आपको कैसे भी मैनेज करके, जैसे 5 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे कर रहे हो, भाई उन 5-6 घंटों को मैनेज करके आपको वो तैयारी को बरकरार रखना है। तो करत करत अभ्यास के रसमती होत सुजान, रसड़ी आवत जात सिला पड़त निशान। कि अभ्यास करने से ही सब कुछ होता है। तो कोई भी व्यक्ति है वो जन्मजात ज्ञानी नहीं होता, बार बार प्रैक्टिस करने से ही तो वो भी आगे निकलता है।
तो दोस्तों बात दरअसल ये है कि आपको अच्छी तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अब देखते हैं इसमें पेपर पैटर्न कैसा होगा। आपसे क्या है, 100% पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा की अवधि है वो 2 घंटे की होगी और सभी प्रश्न करने अनिवार्य। आजकल ये रूल बना दिया है ना कि भाई 4 ऑप्शन में से आपको आंसर नहीं आ रहा है तो उसमें ई वाला विकल्प आपको भरना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब देखो इसमें कंटेंट क्या क्या है। लेवल है वो आपका सेकेंडरी स्तर तक का है, यानी कि 10वीं पास है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब जो बाधा स्तर है वो सेकेंडरी स्तर तक का है। अब राजस्थान की जो स्थिति है, क्षेत्र है, जिले, संस्कृति है, त्योहार, रीति रिवाज, इतिहास, भौगोलिक परिस्थितियाँ, मौसम, खनिज, फसलें एवं प्रमुख उद्योग ये दिए हैं। अगर किसी ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी कर सकते हो। और यातायात नियम, अब यातायात नियम तो पढ़ने पड़ेंगे आपको। प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियाँ, ये बात मैंने बताई है पहले कि आप कैसे विपरीत परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार करोगे या जैसे ही आपातकालीन स्थितियाँ हो गई। अब गणित है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लाभ, हानि। औसत है, प्रतिशत है, अनुपात और समानुपात है, बहुत सरल सा है। अब जनरल इंग्लिश है और समसामयिक घटनाक्रम भी है। जनरल इंग्लिश है जैसे ट्रांसलेशन करना, सिंगुलर प्लूरल है, अपोजिट वर्ड है, अनसीन पैसेज है, टेंस है, वर्ब है, इनकरेक्ट, करेक्ट स्पेलिंग एंड सेंटेंसेज है। भाई एकदम से सरल पेपर है, इससे सरल पेपर और क्या आएगा आपके लिए। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का संशोधन है, संधि विच्छेद है, उपसर्ग है, प्रत्यय, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची हैं, शब्द हैं और विलोम शब्द हैं, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद समानार्थक शब्द है। भाई वैकेंसी तो बहुत अच्छी है और नेगेटिव मार्किंग है नहीं और सिलेबस इतना सरल है, तो आपको बढ़िया तैयारी करनी है। ये मान लो कि आज के टाइम में ना तैयारी करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये तो मान के चलो कि इस परीक्षा को बहुत से बच्चे देंगे। पर बात ये है कि जिसकी अच्छी तैयारी होगी वो इस एग्ज़ाम में आराम से अपना नंबर बना लेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि बेरोज़गारी भी तो काफ़ी बढ़ रही है। तो आज हर कोई चाहता है कि कैसे भी उसको जॉब मिले, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर सरकारी हो। तो तैयारी जम के करनी पड़ेगी, सिलेबस भी सरल है, टाइम भी है और गवर्नमेंट जॉब है तो सैलरी भी अच्छी होगी।